आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, यह हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए उमरिया जिले के कृषि वैज्ञानिकों के सब्जियों को लेकर किए गए नवाचार पर खास रिपोर्ट। कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाने की संभावना। और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 134 रन पर समेटा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक देश को समर्पित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पुलवामा हमले के बहादुर योद्धाओं को भी याद किया। आज ही के दिन 2 वर्ष पहले आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं का उपयोग करके एक सबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इंदौर में श्री चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को छत जरूर मिले। मुख्यमंत्री ने इंदौर के सुखालिया और झाबुआ टावर स्थित रैन बसेरा में औचक निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने रैन बसेरा में विभिन्न प्रांतों से आए मुसाफिरों से चर्चा कर यहां मिलने वाले भोजन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगने वाले करों में सरकार से राहत देने की मांग की है। उन्होंने आज ट्वीट संदेश के जरिए कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जनता निरंतर राहत की मांग कर रही है। उन्होंने करों में कमी नहीं किए जाने की स्थिति में कांग्रेस द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर की आज के अंक में सुनिए उमरिया जिले के कृषि वैज्ञानिकों के सब्जियों को लेकर किए गए नवाचार की कहानी। उमरिया के कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान से जैविक खेती को नया आयाम दिया है। गमलों में विभिन्न किस्मों की सब्जियां उगाने सफलता प्राप्त की है, जो आम लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है। उमरिया का कृषि विज्ञान केंद्र इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल यहाँ के वैज्ञानिकों के अनूठे प्रयासों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कोविड के दौरान स्वास्थ्य हर किसी की पहली प्राथमिकता है। कहते हैं, अच्छा खाओगे तो अच्छे रहोगे। इसलिए पौष्टिक हरी जैविक सब्जी के रोजाना इस्तेमाल को लेकर जिले के वैज्ञानिकों ने एक मॉडल विकसित किया है, जिसमें 7 गमलों में 7 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है और रोजाना वैरायटी बदलकर ताजी हरी सब्जी उपयोग में लाई जा सकती है। जिले के ही हितग्राही ब्रजेश वैगा का कहना है कि वैज्ञानिकों का ये मॉडल लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र से हमें बहुत कुछ सीखे मिली है, जो कि हम लोग छत पे अपने गमलों में खेती की है सब्जियों की। इसमें पूरे जैविक खाद का उपयोग किया गया है। जैसे हम लोग इसमें 7 कैरी डाले हुए हैं, 7 कैरी में 7 दिन के लिए अपने उपयोग के लिए। इसमें एक में हरी सब्जी पालक भाजी है, एक में मेथी भाजी है, एक में मूली है, एक में लाल भाजी है, एक में धनिया है। इसको हम 7 दिन में एक दिन में 1 कैरी खाते हैं। इसमें इसके उपयोग करने के बाद इसमें तुरंत हम सीड्स डाल देते हैं, फिर से 7 दिन में तैयार हो जाते हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनीता सिंह ने बताया है कि इस मॉडल से कम जगह और कम लागत से जैविक खाद का प्रयोग कर उगाई जाने वाली इन सब्जियों में कई तरह के विटामिन, आयरन, प्रोटीन और शरीर के लिए आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं, जो कई बीमारियों से निपटने में सक्षम हैं। इन सब्जियों के उपयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि हम 7 क्यारियों में अलग अलग तरह की सब्जियां लगाएं तो
जैसी सब्जियां तैयार होती हैं, प्रथम दिन हम पहली क्यारी से सब्जी ले सकते हैं। इसी तरह हम हर दिन एक एक क्यारी से सब्जी ले सकते हैं और जब 8वां दिन आएगा तो हम पुनः पहली क्यारी पे पहुंच जाएंगे। तो आपको लगातार इससे सब्जियां मिली रहेंगी। स्पेशली जिन लोगों के पास छत नहीं है, जैसे कि हम जिन लोगों के पास स्थान नहीं है, उनके लिए ये मॉडल बनाया गया है। इससे वो अपने भोजन में विविधता भी ला सकते हैं, उनको जो पोषक तत्व चाहिए वो भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ जो कुपोषण की समस्या है उसका भी निराकरण इससे हो सकता है। निश्चित तौर पर कृषि वैज्ञानिकों का ये मॉडल न केवल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है, बल्कि कम साधन में भी बेहतर करने का नजरिया देता है। उमरिया से संतोष गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। अब खबर मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में एक पूर्वी हवा का ट्रफ बनने जा रहा है। इस सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल से बादल छाने लगेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर बौछारें भी पड़ने की संभावना है। 19 फरवरी तक मौसम का हाल इसी तरह बना रहने का आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, रीवा, दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 134 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 195 रनों की बढ़त हासिल हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज सागर में 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित आचार्य विद्यासागर बस स्टैंड का लोकार्पण किया। सीहोर के नसरुल्लागंज में आयोजित किए जा रहे प्रेम सुंदर क्रिकेट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ आज राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व विकेट कीपर सबा करीम ने किया। धार में 3 दिवसीय जनयोद्धा नाट्य समारोह के दूसरे दिन आज आईएम सुभाष का मंचन किया जाएगा। अशोकनगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज कोविड-19 जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के दल द्वारा छतरपुर जिले के विभिन्न गांवों में घर घर जाकर बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता और परीक्षण का आकलन किया गया। कटनी में जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कल आयोजित की जाएगी। पन्ना जिले में कल रात वन विभाग के गश्ती दल पर सागौन तस्करी ने प्राणघातक हमला किया है, जिसमें 3 वनकर्मी घायल हो गए। कान्हा टाइगर रिजर्व की कोपे डबरी बीट में एक बाघ का शव मिला है। शिवपुरी में आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दौड़ शहीद के नाम का आयोजन किया गया। सतना पुलिस ने एटीएम ब्लास्ट पर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खंडवा जिले में दस्तक अभियान कल से शुरू हो रहा है। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा और उच्च शिक्षा विभाग ने मौजूदा सत्र में सीएलसी 6वें चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि की है। अब ये तारीख 26 फरवरी हो गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, यह हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी उमरिया जिले के कृषि वैज्ञानिकों के सब्जियों को लेकर किए गए नवाचार पर खास रिपोर्ट। कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाने की संभावना और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 134 रन पर समेटा। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।